हेलो। तो आज हम देखते हैं किसके बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सी ओ एम। सी ओ एम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लाइक प्रेसिडेंट इज द, क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, नॉट हेड ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो होता है कि अगर मैं कहूं कि स्टेट का हेड कौन है, तो आप कहोगे क्या, प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर मैं कहूं गवर्नमेंट का हेड कौन है, तो कौन है, पीएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर। रियल एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो किसके द्वारा होती है, पीएम एक्सरसाइज करता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, मैंने बताया हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। और जो हमारे मेंबर होते हैं सीओएम के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर हैं, वे कहां से लिए जाते हैं, लेजिस्लेचर से। अगर मैं बात करूं सीएम की, चीफ मिनिस्टर की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अगर मैं बात करूं पीएम के सीओएम की, तो पार्लियामेंट से ले जाएंगे। ठीक है। अब सीओएम इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब अगर मैं बात करूं लोकसभा है, सब लोकसभा से हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आई है, तो कौन हेड करेगा, पीएम करेगा। तो किसको रेस्पॉन्सिबल होगी, भाई पार्लियामेंट में लोअर हाउस कौन होता है, लोकसभा। अगर मैं बात करूं स्टेट लेवल की, ये तो क्या हो गया, सेंट्रल लेवल की। स्टेट लेवल में लोअर हाउस कौन होता है, विधानसभा। विधानसभा को क्या होगा, सीओएम रेस्पॉन्सिबल करेगी, किसकी, चीफ मिनिस्टर प्लस सीओएम। और यहां पर प्राइम मिनिस्टर की सीओएम किसको रेस्पॉन्सिबल होगी, लोकसभा को। आप देखिए दोनों के दोनों कैसे हैं, लोअर हाउस है। ठीक है। चलिए, अब शुरू करते हैं अमेंडमेंट से। एक्चुअली क्या हुआ था कि 91st अमेंडमेंट, ये अमेंडमेंट आता है, 91st अमेंडमेंट हुआ था 2003 को। उसमें ये कहा गया, मैंने बताया कि सीओएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ मेंबर्स होते हैं, मतलब सदस्य में कितने से, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सारे ही मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, सारे ही मेंबर मिनिस्टर बन गए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कितने मेंबर मिनिस्टर बन सकते हैं, तो कितने, मैक्सिमम 15% ऑफ लोकसभा। मतलब लोकसभा के जितने टोटल मेंबर हैं, अगर मैं उनका 15% निकाल दूं, मैक्सिमम उतने मेंबर हो सकते हैं। उससे ज्यादा मेंबर आप, 15% से ज्यादा मेंबर आप अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, मतलब मंत्रिमंडल में आप नहीं ले सकते। मतलब 15%, लोकसभा के 15% से ज्यादा सदस्यों को आप मंत्री नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं बात करूं ये दिल्ली की, तो ये जो नंबर है वो है 10%। बाकी सबके लिए 15% ही है, लेकिन दिल्ली के केस में क्या है, 10% है। ठीक है। अब चलते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है। अब देखो, सपोज मान लो ये सारे मेंबर क्या हैं, ये विनिंग पार्टी के मेंबर हैं, विनिंग पार्टी के मेंबर हैं। ठीक है भाई, इतने सारे जो सदस्य हैं, जीत कर आए हैं। अब इसमें से क्या हुआ कि कुछ मेंबर अलग हो जाएंगे, है ना, और उन्हें हम क्या कहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। भाई सारे, मैंने बताया ना अभी, 15% को ही में क्या बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं। तो अब सपोज मान लो, देखो कितने सारे मेंबर थे ये, लेकिन उनमें से कुछ ही मेंबर क्या हुए, बाहर आए, और जिन्हें हमने क्या कहा, भाई ये सब क्या है, मिनिस्टर हैं। और इन सब के ग्रुप को, काउंसिल को क्या कह दिया मैंने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह दिया मैंने। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मैंने देख लिया कि भाई ये जो मेंबर हैं, ये ये क्या है, मिनिस्टर्स हैं। अब इनमें भी हमने क्या करा, किस, डिवाइड करा, कैसे। अब जो ये मेंबर हैं, इनमें से कुछ क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर, कुछ क्या होंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और कुछ क्या होंगे, डिप्यूटी मिनिस्टर होंगे। ठीक है। अब अब देखो मैंने क्या कहा, ये सब मेंबर क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये वही मेंबर हैं जो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। अब इनमें से कुछ डिप्यूटी मिनिस्टर होंगे, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, और कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर कौन हो, कि मतलब क्या होते हैं, कौन होते हैं, सब कुछ। अब कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं, और दे आर गिवन ए पोर्टफोलियो, मतलब इनके पास पूरी मिनिस्ट्री रहती है, जैसे खेलकूद,
जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत सारे मिनिस्ट्री होते हैं ना, लाइक साइंस की अपनी अलग मिनिस्ट्री है, खेलकूद की अपनी अलग मिनिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर की अलग है, ठीक है। मतलब बहुत सारी मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्ट्री एक के अंडर में होंगी। आप समझ रहे हैं? कैबिनेट मिनिस्टर आर द सीनियर मोस्ट मिनिस्टर, और उनको पूरा का पूरा मंत्रालय दिया जाता है, ठीक। दे विल ऑलवेज हेड ऑफ द पोर्टफोलियो, मतलब पूरा मंत्रालय उनके अंडर में आएगा अगर वे कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो। और उनको अगर कैबिनेट मीटिंग हो रही है तो उनको राइट है, अधिकार है उसको अटेंड करने का। तो ये तो होगी कैबिनेट मिनिस्टर। अब मैं बात करता हूं मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट सेकंड रैंक पे आते हैं, वे पहले रैंक पे आते हैं, ये क्या है, सेकंड रैंक के मिनिस्टर हैं। जनरली इनको कोई मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज दिया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अगर पीएम चाहे तो अपनी इच्छा से, डिस्क्रेशन से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अलग से पूरा मंत्रालय दे सकता है। और अगर मैं इस तरह से मंत्रालय पूरा हेड कर रहे हूं तो उनको क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। आपने देखा होगा जब न्यूज में देखते होंगे तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके नीचे लिखा रहता है कि भाई ये इस मंत्रालय का के मिनिस्टर हैं, और लिखा रहेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब क्या है, मतलब वो सेकंड रैंक के मिनिस्टर हैं, लेकिन पीएम ने अपनी इच्छा से उनको पूरा मंत्रालय दिया हुआ है, जबकि उनको पूरा मंत्रालय वास्तव में मिलता नहीं है नॉर्मली। देखिए, मैंने बताया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बता दिया मैंने 15% मेंबर ही हो सकते हैं। उनमें मैंने बताया कि कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, कुछ डिप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। सबसे पहले हमने देखा कैबिनेट मिनिस्टर कौन से होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर में मिस सबसे सीनियर मोस्ट होंगी, सबसे बड़े होंगे, उनके अंडर में पूरा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब मंत्रालय, कोई भी मिनिस्ट्री होगी उनके अंडर में होंगी पूरी मिनिस्ट्री, और उनको अधिकार है कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने का। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में मैंने बताया कि ये सेकंड रैंक के मिनिस्टर होते हैं। जनरली इनको पूरा मंत्रालय दिया नहीं जाता, सपोज पूरा मंत्रालय है तो इनको पूरा मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर पीएम चाहे तो इनको पूरा मंत्रालय दे सकते हैं। और अगर इनको पूरा मंत्रालय दे दिया तो ये क्या कहलाएंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। क्या इनको राइट है कैबिनेट मीटिंग अटेंड करने का? तो हाँ, ही कैन अटेंड कैबिनेट मीटिंग जब उनको इनविटेशन मिले, मतलब न्योता मिले कि हाँ भाई आप आओ और कैबिनेट मीटिंग अटेंड करो। चलिए अब बात करते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर की। सबसे छोटे मिनिस्टर होते हैं ये, कि कैसे कौन से मिनिस्टर होते हैं, जूनियर होते हैं, जूनियर मोस्ट मिनिस्टर, हु आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ना तो इनको पूरा कोई डिपार्टमेंट मिलता और ना ही इनको क्या मिलता, कोई भी पूरी मिनिस्ट्री मिलती, ठीक है। ये किस लिए होते हैं फिर, ये होते हैं हेल्प के लिए, किसकी, कैबिनेट मिनिस्टर की और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। अब समझिए, सपोज मान लो ये पूरा मंत्रालय है, ये पूरा क्या है, मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, कोई सी मिनिस्ट्री हो सकती है, जैसे डिफेंस की होती है आपकी, और स्पेस, सॉरी डिफेंस की होती है। मैंने बताया कि कृषि मंत्रालय अलग होता है, खेलकूद मंत्रालय अलग होता है, बहुत सारे मंत्रालय हैं। सपोज मान लो कोई मंत्रालय है, तो कैबिनेट मिनिस्टर कहाँ होगा, हेड पे होगा, बिल्कुल हेड होगा। एक मिनिस्टर जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है उसको पूरा मंत्रालय दिया जाता है। और मिनिस्टर, अब एक मंत्रालय के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, ये क्या है, डिपार्टमेंट मतलब विभाग, डिपार्टमेंट, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, ये सब क्या है, डिपार्टमेंट है। तो ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, मंत्रालय है, मंत्रालय। और ये क्या है, विभाग है, मतलब डिपार्टमेंट है। तो एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को क्या मिलता है, एक विभाग मिलता है नॉर्मली। नॉर्मली क्या मिलता है, एक विभाग, भाई यहाँ भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये विभाग एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, एक दूसरा विभाग किसी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के, तीसरा, इस तरह से बटे रहते हैं। और पूरा मंत्रालय किसके ऊपर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर होता है। अब डिप्यूटी मिनिस्टर कहाँ गया, डिप्यूटी मिनिस्टर हेल्प करता है किसकी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, भाई वो यहाँ पर रहेगा, कई सारे रहेंगे, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर की। आप समझिए, कैबिनेट मिनिस्टर पूरा मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस मंत्रालय में जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं वे, डिप्यूटी मिनिस्टर इनके भी अंदर जो है ना, इन्हें हेल्प करने के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट को और कैबिनेट मिनिस्टर को, ये सबसे छोटे मिनिस्टर होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर। आप समझ रहे मेरी बात? अब देखिए, अब पढ़िए, डिप्यूटी मिनिस्टर क्या है, जूनियर मोस्ट मिनिस्टर है।
उनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिलती, ना ही कोई डिपार्टमेंट मिलता पूरा। आप देखिए ना, इनको तो पूरा डिपार्टमेंट भी नहीं मिल रहा, क्यों? पूरा डिपार्टमेंट किसको मिलता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को मिलता है। इनको क्या होता है, डिपार्टमेंट के अंदर भी होते हैं जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, उनके लिए बनाए जाते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि डिप्यूटी मिनिस्टर उनको बनाया जाता है, बस ठीक है पार्टी में, चलो ठीक है, ले बेटा लॉलीपॉप, मतलब खुश हो जा। जैसे होता है बच्चे को कोई खुश करने के लिए कुछ भी ले वो चीजें, इस तरह की चीजें हैं। तो डिप्यूटी मिनिस्टर क्या है कि भाई आपको खुश करने के लिए कि ठीक है डिप्यूटी मिनिस्टर बना दिया गया। जो मेन मिनिस्टर होते हैं क्या होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर। आप देखो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाए तो कौन लेता है? कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं। क्योंकि जो मीटिंग होती है, अब इतने सारे बंदों की तो मीटिंग नहीं हो सकती है, वरना आपको पता है मीटिंग नहीं होगी वो क्या होगा। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट मैंने क्या कहा, एक डिपार्टमेंट का हेड होता है। अब मैंने साथ में ये भी कहा कि सपोज मान लो पीएम का दिल आया कि चल बेटा, जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कह दिया ले पूरा मंत्रालय पकड़, ये बैठ के मिनिस्टर ऑफ स्टेट यहाँ। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम बदल के क्या हो जाएगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब अब पूरा मंत्रालय इसके अंदर है। क्या डिप्यूटी मिनिस्टर के साथ बैठ सकता है? नहीं, नेवर। डिप्यूटी मिनिस्टर तो छोटे मिनिस्टर हैं, उनको कोई डिपार्टमेंट पूरा या फिर कोई मंत्रालय नहीं दिया जाता। ठीक है। अब एक और आए यहाँ पे पार्लियामेंट सेक्रेटरीज। ये वे होते हैं जो डिप्यूटी मिनिस्टर से भी नीचे होते हैं। एक्चुअली इनमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई जगह नहीं है, ठीक है। ये वे मिनिस्टर होते हैं आर द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी और कोलिशन पार्टी, जैसी बात है, हु आर अपॉइंटेड एज पार्लियामेंट सेक्रेटरी बाय द पीएम। अब देखो वास्तव में जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी ओथ कौन कंडक्ट कराता है? प्रेसिडेंट। लेकिन पार्लियामेंट सेक्रेटरी को मिनिस्टर की कौन कराता है ओथ, मतलब शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर। अब सपोज मान लो कि आपने गठबंधन से सरकार बनाई, कोलिशन से सरकार बनाई, अब हर एक को तो आप मिनिस्टर नहीं बना सकते। सपोज मान लो आपने जो अपने चाहते थे उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, जो और कम चाहते थे उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया, जो और कम चाहते थे उनको क्या कह दिया आपने? डिप्यूटी मिनिस्टर। लेकिन अभी भी बहुत सारे बंदे ऐसे कह रहे हैं हमें ना, हमें मिनिस्टर बनाओ वरना हम आपकी पार्टी से हट रहे हैं। तो एक अलग से पोस्ट क्रिएट कर दी गई पार्लियामेंट सेक्रेटरीज की, कि चलो ठीक है तुम्हें पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? ये डिप्यूटी मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं। डिप्यूटी मिनिस्टर एमओएस की हेल्प के लिए होते हैं, एमओएस कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक मिनट। हाँ, तो मैंने क्या कहा, यहां देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प के लिए कौन होता है? एमओएस। एमओएस की हेल्प के लिए कौन होता है? डिप्यूटी मिनिस्टर। डिप्यूटी मिनिस्टर की हेल्प के लिए कौन होता है? पार्लियामेंट सेक्रेटरीज। आप समझ रहे हैं कि ये कैसे बंदे होंगे कि भाई खुश करने के लिए ठीक है चलो पार्लियामेंट सेक्रेटरी। अब पार्लियामेंट सेक्रेटरी वास्तव में सीओएम का पार्ट भी नहीं होता है, सिर्फ ये तीनों ही सीओएम का पार्ट होते हैं, और उन तीनों की ही ओथ कौन कंडक्ट कराता है, मतलब शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। इसकी शपथ कौन दिलाता है? पीएम। तो जब मैंने पढ़ाया आपको कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो मैंने क्या बताया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होता है? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्यूटी मिनिस्टर। मैंने पार्लियामेंट सेक्रेटरी नहीं पढ़ाया, वो तो एक अलग से बना दिया गया खुश करने के लिए, पीएम ने कहा कि चलो ठीक है बन जाओ। तो ये सब क्या है? आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। थैंक यू।